बीरबल ने दरबार में कहा, मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा और वो बिल्कुल सच लगेगा। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह दरबार में नई पोशाक पहने बड़ी शान से दाखिल हुए। उनकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो किसी को ताज तो पहनाता है लेकिन उतारना नहीं सिखाता। बीरबल ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोले, हुजूर, आपने नई पोशाक पहन रखी है और दरबारियों की आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई बड़ा झूठ दरबार में तैर रहा है। अकबर को हंसी आ गई। झूठ? कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, अभी नहीं बताया जाएगा, पहले मैं खुद सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा और वह इतना सच्चा लगेगा कि हर दरबारी उसे सच मान लेगा। फिर मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा झूठ किसने बोला। अकबर ने उंगली से इशारा किया। तो फिर ऐलान करो बीरबल, बताओ वो झूठ जो सच जैसा लगे। दरबार में झूठ का ऐलान। बीरबल उठे। दरबार में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे एक बार जंगल में एक बगुले ने रोककर कहा, बीरबल, अकबर बादशाह को कहिए दरबार अब मेरी बारी है चलाने की। मैंने पूछा, क्यों? तो वह बोला, क्योंकि मैं दिन में खड़ा रहता हूं, रात में भी खड़ा रहता हूं और बिना कुछ खाए बस पानी में ताकता हूं। क्या मैं अकबर से कम हूं? मैंने जवाब दिया, अरे बगुले महाराज, आप तो हमसे भी महान निकले। और फिर मैं उसे शाही आमंत्रण दे आया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, मगर कुछ दरबारी गंभीर हो गए। महमूद बख्त बोला, यह बात तो सोचने लायक है। बगुला निस्वार्थ जीवन जीता है, न खजाने की इच्छा न सत्ता की। हो सकता है बीरबल कुछ कह गए हों। दौलत राम चतुर्वेदी चुपचाप पंखे की डंडी पर नजर गड़ाए बैठा था, जैसे शब्दों के बीच का अर्थ ढूंढ रहा हो। रफीकट मिर्जा ने धीरे से कहा, कभी कभी झूठ भी बड़ा संदेश देता है। बीरबल मुस्कुराए, और यही तो मेरा कहना था कि मैं झूठ बोलूंगा और सब उसे सच मान लेंगे। दरबार में झूठ की प्रतिस्पर्धा। अकबर बोले, अब जब बीरबल ने झूठ बोलने का अवसर खुद लिया है तो हम 3 दरबारियों को भी वह अधिकार दो। हर कोई आज झूठ बोले और जो झूठ सबसे सच्चा लगेगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, और इनाम वही चुनेगा जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अकबर बोले, दिलचस्प, दरबार में आज सच के नकाब में झूठ चलेगा। पहला दरबारी दौलत राम चतुर्वेदी। दौलत राम उठा और बोला, एक बार मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था। वहां एक पिंजरे में एक देवता बंद थे। उन्होंने मुझे वरदान दिया, दौलत राम, तू बोलेगा तो आकाश में बिजली चमकेगी। और फिर मैं जब जब बोलता, बादल गड़गड़ाते और लोग समझते तूफान आ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, फिर मैंने चुप रहना शुरू कर दिया और तभी से पृथ्वी पर शांति बनी रही है। अकबर हंसते हुए बोले, शांति आई नहीं, चुपचाप छिप गई होगी। दूसरा दरबारी महमूद बख्त। अब महमूद खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी। मैंने एक बार चांद से बात की। वह उदास था। बोला, लोग मुझे देखकर प्रेम करते हैं पर कोई मेरी अकेलापन नहीं देखता। मैंने उसे समझाया, तू रात का शहजादा है। उसने उत्तर दिया, मगर मैं हमेशा आधा रहता हूं। और फिर मैंने उसे आईना दिखाया जिसमें वह पूरा था। अकबर बोले, तो फिर वो खुश हुआ? महमूद बोला, नहीं। उसने मुझसे पूछा, क्या तू भी आधा है? और मैंने कहा, हां, मैं वो हूं जो लोग समझते हैं, बाकी तो मैं खुद नहीं समझता। दरबार एक क्षण को चुप हो गया। बीरबल ने कहा, झूठ अगर दर्शन बन जाए तो सबसे खतरनाक होता है। तीसरा दरबारी रफीकन मिर्जा रफीका खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, मैंने एक बार एक गाय को शतरंज खेलते देखा। वह राजा की चाल चली और हाथी को मात दे दी। बीरबल बोले, फिर तो उस गाय को दरबार में बुलाना चाहिए था। रफीकट हंसा, मैंने बुलाया भी, लेकिन वह बोली, मैं अब राजनीति में आ गई हूं। दरबारियों की हंसी रोकी नहीं रुकी। बीरबल ने तुरंत कहा, तो दरबार में अब गायें भी मंत्री होंगी? चलिए, अच्छा है, कम से कम घास की समझ तो लाएंगी। झूठ का अंतिम मुकाबला अब बारी थी अकबर की। उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा, मैं भी एक झूठ बोलूंगा। बीरबल ने चौंक कर कहा, हुजूर भी? अकबर ने कहा, मेरा झूठ यह है, मैं सबसे बुद्धिमान हूं इस दरबार में। और दरबार सन्न। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अब आपने हम सबका झूठ मिटा दिया।
अकबर मुस्कुराए, मतलब ये झूठ सच लग गया? बीरबल बोले, नहीं, अब ये झूठ इतना झूठ है कि हमें अपने झूठ पर भी शर्म आने लगी है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही सब हंस रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में घुसा। उसकी आंखों में चमक थी, बाल बर्फ जैसे सफेद। उसने कहा, बीरबल, तुमने कहा कि तुम सबसे बड़ा झूठ बोल सकते हो, मगर क्या तुम वो झूठ भी बोल सकते हो जो किसी की जिंदगी बदल दे? बीरबल चौंका। अकबर ने इशारा किया, कौन हो तुम? बुजुर्ग बोला, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन एक ऐसा झूठ जानता हूं जिसे अगर कोई मान ले तो वह खुद को भूल सकता है। बीरबल उसकी ओर बढ़े, क्या तुम वही हो जो वर्षों पहले मेरे पिता को छोड़कर दक्षिण के बाजार चला गया था? बुजुर्ग ने सिर झुकाया। अकबर भी चौकन्ने हो गए। बीरबल के चेहरे पर पहली बार न सवाल था न मुस्कान। बीरबल ने उस झूठ को सच मान लिया, और फिर ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी अकबर की सत्ता को हिला दिया। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति जो अब तक एक साधारण व्यापारी लगता था, बीरबल की ओर कुछ इस तरह देख रहा था जैसे वर्षों पुरानी कोई गांठ खुलने वाली हो। अकबर ने सिंहासन की पीठ से टिककर गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में इस व्यक्ति को पहचानते हो? बीरबल एक क्षण को चुप रहे, फिर उनकी आंखें उस बुजुर्ग की ओर स्थिर हो गईं। हां महाराज, यह व्यक्ति मेरे पिता का पुराना साझेदार है। इन्होंने हमारे परिवार के सबसे कठिन समय में मदद की थी, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो गए थे। बुजुर्ग ने सिर झुकाया। मैंने झूठ बोला था बीरबल, और वो झूठ अब तक मेरा पीछा कर रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। क्या झूठ? वृद्ध ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था कि मैं व्यापार के लिए दक्षिण जा रहा हूं, जबकि असल में मैं तिजोरी लेकर भाग गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि बीरबल उस तिजोरी के बिना भी ऊंचाइयां छू गया, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, और मैं सब छोड़कर एक सन्यासी बन गया। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। तो आपने वो झूठ बोला जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपको एक झूठ सुनाता हूं जिसे सुनकर किसी और की जिंदगी बदल जाएगी। बीरबल ने बुजुर्ग की ओर देखकर कहा, मैंने हमेशा अपने पिता से नफरत की थी, क्योंकि मैंने समझा वो हमें छोड़कर गए थे। पर अब मैं जानता हूं वो झूठ भी किसी मजबूरी का हिस्सा रहा होगा। और शायद सबसे बड़ा सच यह है कि कभी कभी झूठ इंसान को सच से ज्यादा ईमानदार बना देता है। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। सत्ता का हिलना बात यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, यदि इस दरबार में कोई झूठ बोले और वह किसी को बदल दे, तो क्या आप उसे दंड देंगे या पुरस्कार? अकबर ने उत्तर दिया, जो झूठ किसी को सही रास्ते पर ले आए वो झूठ नहीं होता, वो ज्ञान होता है। बीरबल मुस्कुराए, तो मैं एक और झूठ बोलता हूं, और अगर ये काम कर गया तो समझ लीजिए दरबार में आज सबसे बड़ा न्याय हुआ है। उन्होंने सिंहासन के पास खड़े सबसे घमंडी दरबारी रफीकत मिर्जा की ओर देखा और कहा, रफीकत साहब, आपको तो पता है ना कि महाराज ने आपको अगला वजीर बनाने का मन बना लिया है। रफीकत हक्का बक्का रह गया। क्या? मुझे? पर मुझे तो बताया भी नहीं गया। बीरबल ने उसी अंदाज में कहा, बताने की जरूरत ही क्या है? महाराज ने तो कहा है, जिसे मैं नहीं चुनता वही सच्चा होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। रफीकत हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। महाराज, अगर बीरबल की बात सच है तो मैं वजीर बनने से इनकार करता हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं उस योग्य नहीं हूं। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने आज वाकई झूठ से एक सच्चा काम कर दिखाया। बीरबल की अंतिम बात। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, झूठ कभी कभी ढाल बनता है, कभी तलवार, लेकिन अगर वो किसी को गिरने से बचा ले या किसी को उठने की प्रेरणा दे दे तो समझिए वो झूठ दरअसल सबसे बड़ा सच है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। आज तुमने उस बुजुर्ग को माफ कर एक बेटे की महानता दिखाई। रफीकत मिर्जा को बदलकर एक शिक्षक का काम किया और दरबार को सिखा दिया कि झूठ भी कभी कभी दर्पण बन सकता है। और अंत में बुजुर्ग धीरे धीरे दरबार से निकलने लगा। जाते जाते उसने बीरबल से पूछा, अगर मैं सच कहता कि मैंने चुरा लिया था, क्या तुम मुझे माफ करते?
बीरबल ने कहा, नहीं, अगर तुम पहले सच कहते तो मैं तुम्हें पकड़वा देता, लेकिन तुमने समय लिया, झूठ को भुगता, और अंत में जो बोले वो झूठ नहीं, पश्चाताप था। अकबर ने दरबार को समाप्त किया और उस दिन झूठ को एक नया नाम मिला, बीरबल की सच्चाई। समाप्त। अगली कहानी। एक बहरूपिया दरबार में बीरबल बनकर आ गया और असली बीरबल चुप हो गया। दरबार के उस दिन की शुरुआत बेहद साधारण थी, जैसे हर दिन होती है, पर कुछ ही घंटों में बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से नहीं बल्कि उसकी चुप्पी से हैरान हो गए। सुबह की धूप दीवारों से टकरा रही थी, पर दीवान ए खास के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। मंत्रीगण अपनी जगह पर थे, अकबर अपने तख्त पर, और बीरबल अपनी आदत के अनुसार सबकी बातों पर मुस्कुराते हुए बीच बीच में कोई न कोई चुटीली बात कहकर सबको हंसा रहे थे। तभी एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया, जहां अपना एक अजनबी आदमी बाहर खड़ा है और कहता है कि वह बीरबल है। अकबर ने पलकें झपकाईं। क्या मतलब है इसका? सिपाही ने हांफते हुए कहा, हुजूर, वह कहता है कि जो बीरबल आपके सामने बैठा है वह नकली है, असली बीरबल वही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब एकदम शांत हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं। उसे अंदर लाओ, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में दरबार में एक आदमी आया, वही कदकाठी, वही कपड़े, वही चाल, और तो और वही तेज आंखें जो बीरबल की पहचान थी। वह बिल्कुल बीरबल जैसा दिख रहा था, इतना कि कुछ दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। अगर यह न बोले तो हम पहचान ही ना पाते। वह आदमी झुककर बोला, जहां अपना सलाम, मैं बीरबल हूं, और जो इस समय आपके सामने बैठा है वह मेरा बहरूपिया है। अकबर की भौहें तन गई। यह क्या मजाक है? पर असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बीरबल, जो दरबार में पहले से मौजूद थे, अब भी चुप थे। उन्होंने न तो विरोध किया न ही कोई टिप्पणी। उनकी चुप्पी पूरे दरबार के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई। अकबर ने दोनों को गौर से देखा। अच्छा, अगर तुम दोनों ही बीरबल हो तो यह तय करना मेरा काम है, लेकिन यह कैसे तय किया जाए? एक वृद्ध मंत्री राजा टोडरमल ने कहा। जहां पनाह, कोई कठिन प्रश्न पूछिए, जिसका उत्तर असली बीरबल देगा वही सच्चा है। नहीं, अकबर ने सिर हिलाया, यह बहुत आसान है। अगर यह नकली बीरबल है तो वह बीरबल की सभी चालों को याद कर चुका होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो बीरबल ने आज तक नहीं किया हो। तभी दरबार में बैठे छोटे दरबारी गुलाम अली ने धीरे से कहा, एक खेल खेलिए जहां दोनों को एक ही स्थिति में रखा जाए, पर जवाब केवल अनुभव से निकले। अकबर मुस्कुराए। वाह गुलाम अली, आज तुमने कुछ सही कहा। अकबर ने दोनों बीरबलों को अपने सामने बुलाया। दोनों को एक एक थाली दी जाएगी और उसमें 5 अलग अलग दालें रखी जाएंगी। हर दाल में कोई ना कोई चीज छुपा दी जाएगी। कोई भी मूर्ख परख नहीं सकता, लेकिन जो बीरबल असली होगा वह स्वाद से जान जाएगा कि किस में क्या है, और साथ ही यह भी बताएगा कि किस में किसके इरादे छुपे हैं। यह एक अजीब आदेश था, इरादे पहचानना। दोनों बीरबलों को थालियां दी गईं। नकली बीरबल मुस्कुराया, थाली में झांका और अपने आत्मविश्वास से भरपूर आवाज में कहने लगा, पहली दाल मसूर है, इसमें छुपा है एक इलायची दाना, ताकि मैं कहूं कि यह खास है। मतलब इसका इरादा है मुझे खास महसूस कराना। अकबर ने सिर झुकाया। अच्छा, और दूसरी दाल उड़द है, पर उसमें जरा सी नींबू की खटास मिलाई गई है। मतलब इसमें कटुता है। कोई इसमें मेरे खिलाफ कुछ छुपा रहा है। उसकी बातें जंच रही थीं। दरबारियों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया, पर असली बीरबल अब भी शांत थे। अकबर ने उसकी ओर देखा, तुम कुछ नहीं कहोगे? और तभी बीरबल ने उठकर थाली उठाई और पूरी दाल एक साथ मुंह में डाल ली। पूरी, एक ही बार में। दरबार भौंचक्का रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर हर दाल का इरादा निकालना हो तो भूख से नहीं, नीयत से देखना चाहिए। इन दालों में क्या है ये नहीं, इनमें क्या छुपा है ये जरूरी है। पहली दाल में इलायची है, जिसे आमतौर पर मिठाई में डाला जाता है, यानी इसमें किसी मीठे वचन की छाया है। इसका मतलब नकली बीरबल चाहता है कि आप मीठा सुने। दूसरी दाल में खटास है, नींबू,
वह जानता है कि आप सच्चाई पसंद करते हैं, इसीलिए कुछ कड़वा मिलाया ताकि लगे कि यह सच्चा आदमी है। तीसरी दाल मूंग की है पर उसमें तड़का नहीं है, यानी बात तो की गई है पर आत्मा नहीं है। नकली बीरबल के पास शब्द हैं पर भाव नहीं। चौथी दाल में जीरा है, जलने की गंध आती है, यानी यह जलन का प्रतीक है। यह आदमी किसी से जलता है, शायद मुझसे। और पांचवीं दाल एकदम फीकी, मतलब नकली बीरबल अब थक चुका है, वह अब कुछ नहीं कहना चाहता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नकली बीरबल की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अकबर ने धीरे से पूछा, तुमने ये सब कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं पहचाना जहांपनाह, मैंने बस इस नकली आदमी की कोशिशों को समझा। कभी कभी किसी की बात सुनने से ज्यादा, उसकी नकल देखने से ज्यादा उसकी नीयत में ही जवाब मिल जाता है। पर एक सवाल रह गया। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, जब उस आदमी ने खुद को बीरबल बताया तो तुम चुप क्यों रहे? बीरबल ने सिर झुकाया, क्योंकि जहांपनाह कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो खुद को साबित करके ही खत्म होते हैं, और अगर मैं बोलता तो वह जीत जाता। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाई। सिर्फ एक असली बीरबल इतनी खूबसूरती से चुप हो सकता है। पर तभी नकली बीरबल अचानक जोर से हंसा और बोला, वाह रे बीरबल, तूने तो मुझे भी हैरान कर दिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब चौंक गए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। और मैं सिर्फ बीरबल नहीं हूं, मैं दरबार का सबसे बड़ा बहरूपिया हूं, जिसे तुम सबने सालों से दरबारी समझ रखा है। और फिर उसने अपनी नकली दाढ़ी खींचकर फेंकी, और उसका चेहरा देखते ही सबकी आंखें फैल गईं। दरबार में खामोशी छा गई थी। जो नकली बीरबल बनकर आया था, उसने अपनी नकली दाढ़ी नोच कर फेंकी थी, और उसके चेहरे से वो नकाब उतर चुका था जिसने अभी तक सबको धोखे में रखा था। और जब उसका असली चेहरा सामने आया, दरबार हिल गया। महेश दास अकबर के मुंह से अनायास निकला। हां, जहांपनाह। महेश दास, दरबार का सबसे पुराना लेकिन छाया में रहने वाला दरबारी, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वही महेश जिसे आप सबने कभी देखा पर कभी जाना नहीं। आज आपने देखा कि मैं क्या हूं, पर अब आप जानेंगे कि मैं क्यों हूं। बीरबल पहली बार कुछ कदम आगे बढ़े और बोले, महेश दास, तो ये सब तमाशा तुमने रचा था? महेश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बीरबल, यह कोई तमाशा नहीं था, यह एक जरूरत थी। आपको हर कोई पूछता है, आपके किस्से हर नुक्कड़ पर सुनाए जाते हैं, आप दरबार के सबसे चहेते हो गए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिन दरबारियों की आवाज तक नहीं सुनी जाती, वे क्या महसूस करते हैं? अकबर ने गहरी सांस ली। महेश, तुमने ऐसा करके दरबार का विश्वास तोड़ा है। शायद जहांपनाह, महेश बोला, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। मैं यह देखना चाहता था कि बीरबल की असली ताकत उसकी बुद्धि है या उसका नाम। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, महेश, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम्हारी विधि गलत थी। कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है तो वह खुद को बीरबल बनाकर नहीं कर सकता। उसे अपनी पहचान में रहकर मेरा सामना करना होगा। और सबसे बड़ी बात, बीरबल आगे बोले, तुमने जब मेरी नकल की तब तुमने मेरे जैसी बातें कही, मेरे जैसे कपड़े पहने, मेरी चाल नकल की, पर एक चीज जो तुम नहीं चुरा पाए, वो थी मेरी नीयत। महेश की आंखों में पानी था, वह झुक गया। मैं हार गया बीरबल, मैं नहीं जानता था कि किसी को चुप रहकर भी इतना कुछ कहना आता है। अकबर ने अब अपने आसन से उठकर सबकी ओर देखा। आज का दिन हमें एक बड़ी सीख दे गया है। हम अक्सर ऊंची आवाजों को ही सच मान लेते हैं, पर आज बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी कभी सबसे शांत होती है। अकबर ने दरबार के सामने खड़े दोनों व्यक्तियों को देखा। एक बीरबल, जिनकी मुस्कान में दुनिया की सबसे भारी चतुराई थी, और दूसरा महेश, जिसकी आंखों में पछतावा था। महेश, अकबर बोले, तुमने जो किया वो अनुचित था, पर तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत को मैं नकार नहीं सकता। बीरबल तुम्हें माफ करें तो मैं भी करूंगा। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, जिसे सच्चाई का बोध हो जाए वह माफी के योग्य है, और महेश ने जो किया वह हमारे लिए एक दर्पण था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से दरबार में एक नया पद होगा, बहरूपा परीक्षण मंत्री।
और इस पद पर केवल एक ही आदमी बैठ सकता है, महेश दास। महेश ने आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और कान में धीरे से कहा, बहरूपिया बनने में कोई बुराई नहीं, जब तक तुम अपने असली चेहरे को न भूलो। दरबार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। महेश दास अपनी जगह चला गया और बीरबल ने अकबर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जहां अपनाह, अब अगली बार अगर कोई और बीरबल बनकर आ जाए तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। अकबर मुस्कुराए, तो क्या करोगे? बीरबल ने आंख मारकर कहा, तब मैं अकबर बनकर जवाब दूंगा। दरबार एक बार फिर ठहाकों से भर गया और यूं एक बहरूपिये की चाल, बीरबल की चुप्पी और अकबर की बुद्धिमत्ता से एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां चुप्पी को भी आवाज मान लिया गया। समाप्त। अगली कहानी। एक हार वाला, माला बेचने वाला, ने बीरबल की चाल पर मोती डाल दिए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह ज्ञान, तर्क और चतुराई से भरा हुआ था। बीरबल अपनी किसी पुरानी जीत का किस्सा सुना रहे थे और दरबारी आधे मंत्र मुग्ध, आधे जलते हुए ताली बजा रहे थे। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर एक अजनबी आया, कंधे पर झोली, सिर पर बंधी पुरानी रूमाल और हाथ में थाली जिसमें 10 रंग बिरंगे हार सजे हुए थे। वह मुस्कुराता हुआ कहता जा रहा था, हार देखिए, लेकिन ये सिर्फ गले के लिए नहीं, अकल के लिए भी हैं। दरबान ने उसे रोका, राजमहल कोई हाट नहीं, चल निकल। हार वाला बोला, मैं यहां हार बेचने नहीं, हाराने आया हूं, और वो भी बीरबल को। यह सुनते ही दरबान चौंका। बीरबल को कोई चुनौती दे, वो भी हार वाला? दरबान ने बात भीतर पहुंचाई। कुछ ही पलों में यह खबर पूरे दरबार में गूंजने लगी। कोई माला बेचने वाला आया है जो कहता है कि वह बीरबल को भी मात दे सकता है। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए, आज कुछ मनोरंजन हो जाए। अगले ही पल वह हार वाला अपनी झोली लेकर दरबार में हाजिर था। झोली में 10 अलग अलग रंगों की मालाएं थीं, सफेद, नीली, पीली, हरी। हर माला में मोती चमक रहे थे और उन पर छोटी छोटी पर्चियां लटक रही थीं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा केवल बहाना है हुजूर। हार वाले ने सिर झुकाकर कहा, आज मैं एक विचार हूं जो माला बनकर आपके समक्ष उपस्थित है। दरबार में कुछ दरबारी हंसे, लेकिन अकबर बोले, बोलो, अपनी बात रखो, तुम्हारे हारों का रहस्य क्या है? हार वाले ने पहला हार निकाला, सफेद मोतियों वाला। इस हार पर लिखा है, जो सबसे अधिक बोलता है वही सबसे कम सुनता है। उसने माला हवा में लहराई, फिर कहा, यह माला उस दरबारी के लिए है जो सबसे अधिक बातें करता है लेकिन कभी दूसरों की सुनता नहीं। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी माला, लाल मोतियों वाली। इस पर लिखा है, जो हर बात में हां मिलाता है उसकी राय सबसे कम होती है। यह उस दरबारी के लिए है जो जहां पनाह की हर बात में सिर हिलाता है पर खुद कभी नहीं सोचता। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तीसरी माला, नीली। इसमें लिखा है, जो हर बुद्धिमान से डरता है वह मूर्खों की भीड़ में राजा बनता है। यह माला किसी ऐसे के लिए है जो बीरबल से हमेशा जलता है। बीरबल ने अब तक कुछ नहीं कहा था, बस हार वाले को देखे जा रहे थे ध्यान से। चौथी माला, हरी। इस पर लिखा है, जो खुद को जान ले वो दूसरों को हराने की जरूरत नहीं समझता। यह माला उस आदमी के लिए है जिसे सचमुच समझ है और जिसे शायद मैं आज हराना नहीं चाहता। अब अकबर ने अपनी कुर्सी पर सीधा होकर पूछा, क्या तुम बीरबल को हराने आए हो या उन्हें समझाने? हार वाला मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं केवल आईना हूं, जो देखना चाहे देख ले, जो न देख सके वो माला पहन ले। बीरबल ने पहली बार बोला, लेकिन इनमें से कोई माला मुझे क्यों पहनेगा? हार वाले ने 10वीं माला निकाली, बिल्कुल साधारण, सादी, बिना रंग की, क्योंकि इस माला पर लिखा है, जिसे किसी माला की जरूरत ना हो वही असली मोती होता है। अकबर ने ताली बजा दी। दरबार में सन्नाटा, फिर हंसी। वाह! अकबर बोले, बीरबल, ये तो तुम्हारे ही अंदाज में तुम्हें जवाब दे रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह सचमुच हार वाला है या किसी और की चाल? हार वाले ने झोली कंधे से उतारी और मुस्कुराया। चाल और चालाकी में फर्क है बीरबल साहब। मैं हार वाला हूं,
पर हर मोती मेरा नहीं, कुछ दरबार से ही बटोरे हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वह आदमी सीधा दिखता था, पर दिमाग में तूफान था। तुम्हारा अगला इरादा क्या है? बीरबल ने पूछा। अगला इरादा? हार वाले ने कहा। अब की बार मैं माला नहीं लाऊंगा, मैं धागा लाऊंगा और देखूंगा कौन कौन किस मोती को जोड़ता है और कौन किसे तोड़ता है। दरबार स्तब्ध। अकबर ने उसे दरबार से विदा किया, पर बीरबल की आंखों में पहली बार संदेह की चमक थी। वह आदमी केवल हार वाला नहीं लग रहा था। जब बीरबल ने माला को खोलकर देखा और उसमें एक छुपा हुआ जासूस निकला। बीरबल ने जैसे ही उस सादी माला को हाथ में लिया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। बाकी 9 मालाओं में रंग, रूप और कटाक्ष थे, पर यह आखिरी माला एकदम साधारण, जैसे उसमें कुछ न हो, और शायद इसी में कुछ था। इस माला को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बीरबल ने धीरे से कहा और माला को मोड़ना शुरू किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या शक है? जहां पनाह, बीरबल बोले, अगर कोई हर माला में अर्थ छिपा सकता है तो इसमें भी कुछ होगा, और इस बार शायद अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य। बीरबल ने माला को जैसे ही पूरा घुमाया, एक मोती अचानक गिरा और जमीन पर खनकता हुआ लुढ़कने लगा। अरे! एक दरबारी चौंका। बीरबल ने वो मोती उठाया और उसे उंगलियों के बीच रगड़ा। तभी क्लिक, एक हल्की सी ध्वनि हुई और मोती 2 हिस्सों में खुल गया। भीतर एक बारीक सा कागज था। बीरबल ने तुरंत उसे बाहर निकाला और पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, हम जानते हैं कि दरबार के भीतर से ही कोई पड़ोसी राज्य को खबरें भेज रहा है, लेकिन असली जड़ यहां नहीं, माला पहनने वालों में है। देखो कौन कौन यह माला अपने पास रखता है। अकबर उठ खड़े हुए। क्या मतलब है इसका? कौन भेज रहा है यह संदेश? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, अब यह बात साफ हो गई है कि वो हार वाला केवल मनोरंजन के लिए नहीं आया था। वह एक जासूस था, या शायद कोई गुप्तचर जो हमें चेतावनी देकर गया है, लेकिन दरबार से ही कोई खबरें भेज रहा है। यह कैसे हो सकता है? अकबर चिंतित थे। बीरबल बोले, इसलिए उसने आखिरी माला में यह संकेत छिपाया। बाकी मालाएं तो दरबारियों को व्यस्त करने का तरीका थीं, असली माला तो ये थी। और देखिए, ये किसे दी गई थी? अकबर ने कहा, तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन उसने कहा था, जिसे किसी माला की जरूरत ना हो वही असली मोती होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। उसने जानबूझकर ये मुझे सौंपी ताकि दरबारियों की नजर इस पर न जाए। मगर अब अगर हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो खबरें बाहर भेज रहा है, हमें यह देखना होगा कि बाकी मालाएं किस किस ने ली हैं और कौन सबसे ज्यादा उत्सुकता से उन्हें संभाल रहा था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हर दरबारी को बुलाओ और उन्हें वो माला साथ लाने को कहो जो उन्हें दी गई थी। दरबार फिर भरा। सभी दरबारी एक एक करके अपनी माला लेकर आए। सबने बताया कि उन्होंने वो माला कैसे संभाल कर रखी है। पर एक दरबारी, रहीम खान, बोला, हुजूर, मुझसे तो माला खो गई। बीरबल की आंखें एकदम तेज हो गईं। मालाएं खो जाईं, ये समझ सकता हूं, लेकिन रहीम खान, तुम्हारे पास जो माला थी वो नीली थी। उस पर लिखा था, जो हर बुद्धिमान से डरता है वह मूर्खों की भीड़ में राजा बनता है। रहीम बगलें झांकने लगा। बीरबल बोले, क्या आपको वह पंक्ति याद है? रहीम ने सिर झुका लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, रहीम दरबार का सबसे चुप और सबसे सतर्क सदस्य है। उसकी चुप्पी अब तक संदेह के घेरे में नहीं आई थी, लेकिन अब जब हार वाले ने इस संकेत को छिपाया है, तब मामला कुछ और है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बीरबल ने फिर वही नीली माला उठाई। रहीम ने माना था कि उसने खो दी है, लेकिन जब बीरबल ने उसकी झोली चेक करवाई तो वह माला उसमें छिपा कर रखी गई थी, एक दोहरी परत में, और उसी माला के भीतर एक और मोती था जो नकली लग रहा था। बीरबल ने वह मोती खोला और उसमें से निकला एक और कागज। इस बार उस पर लिखा था, तुमने पहली माला देख ली, लेकिन जो इसे छिपाए, समझो वहीं से सब शुरू होता है। अकबर भड़क उठे। रहीम, ये क्या है? रहीम कांपता हुआ घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा हुजूर। मेरी बहन उस दुश्मन राज्य में फंसी है। उन्होंने कहा था अगर मैं जानकारी देता रहूं तो वे उसे जिंदा रखेंगे। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा। जहां अपना, यह मामला दया का नहीं, निर्णय का है। अकबर ने गुस्से में कहा,
ऐसे किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता, पर उसकी बहन की मदद की जाएगी। रहीम को बंदी बना लिया गया और उस हार वाले के लिए खोज शुरू हुई, जिसने बिना खंजर उठाए दरबार की परतें उधेड़ दी थीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार वो कौन था? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद वो कोई हार वाला नहीं, बल्कि मेरा ही कोई नया प्रतिबिंब था, जो मुझे मेरी अगली परीक्षा देकर चला गया। समाप्त। अगली कहानी। 3 दरबारियों ने बीरबल को एक ही सवाल 3 अलग तरीकों से फंसाने की कोशिश की। एक दिन की बात है। मुगल दरबार में गर्मियों की नमी और दरबारियों की जलन दोनों का तापमान असामान्य रूप से बढ़ा हुआ था। कारण था वही बीरबल। जहां एक ओर बीरबल की चतुराई के किस्से आगरा से काबुल तक पहुंच चुके थे, वहीं दरबार के कुछ पुराने दरबारी, जो पहले खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानते थे, अब खुद को सिर्फ बीरबल के आसपास बैठने वाला दर्शक महसूस करते थे। उनमें सबसे मुखर थे रफीक मिर्जा, तर्कशास्त्र के विद्वान, पर तर्क में जहर घोलना इनकी विशेषता थी। दौलत राम चतुर्वेदी, संस्कृत निष्ठ पंडित, जिनकी बातों में शब्द ज्यादा मतलब कम होता था, और महमूद बख्तखपा, एक चुपचाप रहने वाला दरबारी, जिसकी चुप्पी ही सबसे जहरीली चाल थी। तीनों ने आपस में तय किया, अब बहुत हुआ, बीरबल को कोई ऐसा सवाल पूछेंगे कि वो या तो चुप हो जाए या उलझ जाए। लेकिन बीरबल को जानते थे, एक सीधा सवाल पूछना तो जैसे बंदर के सामने केला फेंकना होता, तुरंत खा जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ही सवाल चुना, पर उसे 3 अलग तरीकों से 3 अलग पेंचों में पेश करने की योजना बनाई। अगली सुबह दरबार। अकबर का मूड अच्छा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज अगर कोई ताजा चतुराई दिख जाए तो दिन बन जाए। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना दरबारियों की जलन में अक्सर चतुराई खुद चलकर चली आती है। इतने में पहला वार हुआ। पहला प्रयास। रफीकत मिर्जा का चालाक तर्क। रफीकत मिर्जा खड़े हुए, बड़ी विनम्रता से बोले, जहां अपना, मैं एक तर्कपूर्ण पहेली प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसे यदि बीरबल सुलझा ले तो मैं उन्हें तर्कवीर मान लूंगा। अकबर मुस्कुराए, हम तो पहले ही मानते हैं, लेकिन सुनते हैं। रफीका बोले, यदि किसी व्यक्ति को 2 विकल्प दिए जाए, एक में वह सत्य बोलेगा लेकिन परिणाम में अपमानित होगा, दूसरे में वह झूठ बोलेगा लेकिन सम्मानित किया जाएगा, तो चतुर व्यक्ति क्या चुनेगा और बीरबल खुद क्या चुनेंगे? दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए। अब फंसे बीरबल। बीरबल बिना हिले बोले, रफीक साहब, यह प्रश्न तर्क का नहीं, तराजू का है, जिसमें एक पलड़ा सम्मान का, दूसरा आत्मसम्मान का है। चतुर व्यक्ति पहले देखेगा कि सामने वाला कौन है। यदि सामने रफीक मिर्जा हो तो वह झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि उनकी समझ में सत्य भी अपमानजनक ही लगता है। दरबार में ठहाका। बीरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं वही चुनता हूं जिसमें कम बोलकर भी सामने वाला ज्यादा सोचने लगे। अकबर ने ताली बजाई। रफीका मिर्जा मूंछें ताव देकर बैठ गए, पर भीतर जल गए। अनडाब्डे। दूसरा प्रयास। दौलत राम चतुर्वेदी की भाषाई पहेली। अब बारी आई दौलत राम चतुर्वेदी की। उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बीरबल की बुद्धि विलक्षण है, परंतु यदि उन्हें भाषा के गहन अरण्य में ले जाया जाए तो संभवतः कोई शब्दों की गांठ उन्हें रोक सके। अकबर बोले, तो फिर गांठ बांधिए, देखिए बीरबल खोलते हैं या नहीं। दौलत राम ने अपनी विशेष संस्कृतमयी शैली में कहा, यदि सत्य को असत्य कहना हो और असत्य को सत्य, और यह कार्य करना हो एक ऐसे मनुष्य को जो न बोल सकता है और न लिख सकता है, तो वह कैसे इसे कर सकता है? सवाल सुनते ही दरबारियों के कान उलझ गए। बीरबल ने सीधा पूछा, पंडित जी, आप ये प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हैं या मेरे लिए? सब हंस पड़े। बीरबल उठे, दरबार में आगे आए और बोले, पंडित जी का प्रश्न यह है कि मूक और निरक्षर व्यक्ति कैसे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बता सकता है। फिर वे एक कदम और आगे बढ़े और अपनी एक अंगुली ऊपर की ओर उठा दी, जैसे कह रहे हों ईश्वर। फिर वही अंगुली धीरे से नीचे झुका दी, जैसे नर्क की ओर इशारा। बीरबल बोले, महाराज, मूक व्यक्ति संकेतों से बोलता है, और यदि वह झूठा है तो सत्य की ओर इशारा करते हुए असत्य दर्शाएगा, और यदि वह सच्चा है तो वही संकेत उसका सत्य होगा।
उसका संकेत ही उसका वचन है। अकबर ने तालियां बजाईं और दौलत राम ने माला समेट ली। दरगाह तीसरा प्रयास। महमूद बख्त की मौन चाल। अब महमूद बख्त उठे, धीरे, शांत और चेहरे पर वही निर्विकार मुस्कान। हुजूर, उन्होंने कहा, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, केवल बीरबल से कहूंगा कि अगर वे सच में सबसे चतुर हैं तो मेरा प्रश्न बिना पूछे ही समझ जाए और उत्तर भी दे दें। अकबर बोले, बीरबल, यह तो असंभव शर्त है। बीरबल बोले, जहां पनाह असंभव वही होता है जो समझने की कोशिश न की जाए। फिर बीरबल महमूद की ओर बढ़े। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। महमूद ने आंखें नहीं झपकाईं। बीरबल अचानक बोले, महमूद बख्त का प्रश्न यह है, यदि मैं स्वयं कुछ न कहूं तो भी क्या बीरबल मुझे हराने का कोई मार्ग निकाल सकते हैं? और उत्तर है, मैं पहले ही जीत चुका, क्योंकि तुमने अपनी चुप्पी से स्वीकार कर लिया कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रश्न से भी बड़ी है। दरबार फिर गूंज उठा। महमूद का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने उसकी चुप्पी में छिपी चुनौती को पढ़ लिया था। डरना। अचानक मोड़। तीनों दरबारी एक कोने में मिले। तीनों अब बेचैन थे। रफीकन मिर्जा फुसफुसाया, हम तीनों मिलकर भी बीरबल को नहीं हरा पाए। दौलत राम बोले, पर क्या आपने ध्यान दिया, बीरबल आज कुछ जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे थे? महमूद बख्त ने धीरे से कहा, हां, जैसे उन्हें पहले से सवालों का अंदाजा हो। तीनों की आंखें मिली और अचानक एक सवाल उनके मन में एक साथ आया, क्या बीरबल को हमारी योजना पहले से पता थी? तभी बीरबल दरबार से उठते हुए मुस्कुराए और पीछे मुड़कर बोले, तीन चालें एक साथ चलना बुद्धिमत्ता नहीं होती, वो तो एक ही चाल को तीन टुकड़ों में बांटने जैसा होता है, और जब टुकड़े सामने हों उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं होता। तीनों दरबारी अब सिर्फ एक बात सोच रहे थे, क्या बीरबल ने केवल जवाब दिए या हमें जानबूझकर एक नई चाल में फंसा दिया? जब बीरबल ने तीनों दरबारियों से पूछा, अब तुम ही बताओ मैं कौन सा उत्तर पहले से जानता था। अगले दिन का दरबार अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन वह दरबारी सन्नाटा था जो तूफान से पहले की शांति जैसी होती है। रफीकत मिर्जा, दौलत राम चतुर्वेदी और महमूद बख्त, तीनों की पेशानियों पर चिंता की सिलवटें ऐसी थीं जैसे किसी किताब पर बासी अचार गिरा हो। अकबर ने सुबह की चाय, माफ कीजिए, सुबह की शाही नजर दरबार पर डाली और मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, आज दरबार इतना शांत क्यों है? तीनों विद्वान तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने उनकी किताबों के अक्षर चुरा लिए हों। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, कभी कभी सोचने का बोझ बोलने की शक्ति छीन लेता है, और तीनों दरबारी अभी उसी बोझ के नीचे दबे हैं। अकबर को मजा आया। उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर बोझ हटाइए बीरबल, और बताइए कि आपने कल कैसे अनुमान लगाया कि कौन सा सवाल किसने पूछना है। बीरबल ने मुस्कुराकर दरबारियों की ओर देखा और कहा, मगर क्यों ना आज मैं कुछ ना कहूं। आज जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि ये तीनों देंगे। अब तीनों चौंके। बीरबल बोले, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तीनों में से किसका प्रश्न मैंने पहले से जान लिया था, और यह भी आप तीनों को मिलकर तय करना है, सच्चाई से। अकबर चौकन्ने हो गए। मजेदार, चलिए देखते हैं कैसे ये खुद को काटते हैं। दरबारियों की आपसी जिरह शुरू। तीनों दरबारी एक कोने में इकट्ठा हुए, जैसे परीक्षा के पहले केमिस्ट्री की रट लगाने वाले छात्र। रफीकत मिर्जा, मैं तो तर्कशास्त्री हूं, मेरा प्रश्न सबसे जटिल था। बीरबल ने तुरंत उत्तर कैसे दिया। दौलत राम चतुर्वेदी, मित्र, तुम्हारा प्रश्न जटिल था, लेकिन जवाब में उन्होंने मेरी संस्कृत पहेली को तो ऐसे तोड़ा जैसे किसी बच्चे ने गोटियों से खेलते खेलते किया हो। महमूद बख्त, धीरे से, तुम दोनों की तो कम से कम जुबान चली थी, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, फिर भी उन्होंने मेरा सवाल समझ लिया। क्या यह साधारण बात है? अब तीनों की आंखें आपस में मिली और उन्हें समझ आया, बीरबल को महमूद का सवाल पहले से पता था। दरबार में घोषणा। तीनों दरबारी फिर से अकबर के सामने आए। रफीकत ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, हमने आपसी विचार विमर्श के बाद नतीजा निकाला है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो कौन है वो अभागा जिसकी चाल बीरबल पहले ही पढ़ चुके थे? दौलत राम बोला, महमूद बख्त। बीरबल ने मुस्कुराकर ताली बजाई।
और जैसे किसी गुप्त संकेत से एक सेनापति की तरह कुछ योजनाएं उजागर हो गईं। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, अब चूंकि तीनों ने सच स्वीकार लिया है तो मैं भी आज सच्चाई की पूरी किताब खोल देता हूं। सबका ध्यान उनके चेहरे पर टिक गया। बीरबल ने आगे कहा, पिछले सप्ताह जब तीनों विद्वान दरबार से बाहर एक गुप्त बैठक में मिले थे तो मुझे एक फकीर के वेश में वहां भेजा गया था। उसी वेश में मैंने उनकी पूरी योजना सुनी। तीनों दरबारी हक्के बक्के रह गए। मैं जानता था कि तीनों एक ही सवाल को अलग अलग रूप में पूछेंगे, इसलिए मैंने उत्तर नहीं बनाए। मैंने उत्तरों को रूप दिए, हर उत्तर अपने सवाल के स्वभाव के अनुरूप। फिर उन्होंने एक एक कर तीनों की ओर इशारा करते हुए कहा, रफीकट के लिए मैंने तर्क से खेला, दौलत राम के लिए शब्दों से मोती पिरोए, महमूद के लिए मौन से संवाद किया। अकबर बोले, मगर बीरबल, महमूद का उत्तर पहले से क्यों चुना? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि सच्चा शत्रु वो नहीं जो सामने आता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप पीछे बैठा रहता है, और महमूद की चुप्पी सबसे खतरनाक थी। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने तीनों से कहा, आप लोगों ने मुझे एक ही सवाल में 3 बार फंसाने की कोशिश की। अब मेरी बारी है। मैं भी आप तीनों से एक ही सवाल पूछूंगा, लेकिन एक साथ। तीनों चौंके, पर डर भी गया। बीरबल बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी समझदारी लगाकर चालाकी से किसी को गिराने की योजना बनाए और फिर अंत में खुद उसी योजना में फंस जाए तो क्या वह मूर्ख कहलाएगा या चतुर? तीनों चुप। बीरबल ने कहा, चुप क्यों है? उत्तर दीजिए। रफीक मिर्जा ने सिर झुकाया। ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। बीरबल ने हंसकर कहा, तो फिर मैं आपको चतुर मान लेता हूं, क्योंकि आपने मूर्खता को पहचान लिया है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर का न्याय। अकबर ने तीनों की ओर देखा, बोले, बीरबल ने न केवल चालें पहचानी बल्कि बिना अपमान किए शिक्षा भी दी। ऐसे विद्वान को हर दरबार में होना चाहिए। फिर तीनों दरबारियों की ओर इशारा करते हुए बोले, तुम तीनों को अब 1 महीने के लिए चुपचाप बैठने की सजा दी जाती है, ताकि बीरबल की तरह मौन से संवाद करना सीख सको। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, और बीरबल, आज से तुम्हारा नया नाम जवाबी सिपह सालार रखा जाता है। अंत में बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आज सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उन सवालों को खत्म किया जिनसे दरबार बढ़ता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और आपने दरबारियों को एक ही सवाल से जोड़ दिया। बीरबल कब चुप रहेगा? बीरबल बोले, जहां वो सवाल खत्म हो जाए वहां से मेरी चुप्पी शुरू होती है। अगली कहानी। दिन की बात है। अकबर बादशाह दरबार में नई पोशाक पहने बड़ी शान से दाखिल हुए। उनकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो किसी को ताज तो पहनाता है लेकिन उतारना नहीं सिखाता। बीरबल ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोले, हुजूर, आपने नई पोशाक पहन रखी है और दरबारियों की आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई बड़ा झूठ दरबार में तैर रहा है। अकबर को हंसी आ गई। झूठ? कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, अभी नहीं बताया जाएगा, पहले मैं खुद सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा और वह इतना सच्चा लगेगा कि हर दरबारी उसे सच मान लेगा। फिर मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा झूठ किसने बोला। अकबर ने उंगली से इशारा किया। तो फिर ऐलान करो बीरबल, बताओ वो झूठ जो सच जैसा लगे। दरबार में झूठ का ऐलान। बीरबल उठे। दरबार में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे एक बार जंगल में एक बगुले ने रोककर कहा, बीरबल, अकबर बादशाह को कहिए दरबार अब मेरी बारी है चलाने की। मैंने पूछा, क्यों? तो वह बोला, क्योंकि मैं दिन में खड़ा रहता हूं, रात में भी खड़ा रहता हूं और बिना कुछ खाए बस पानी में ताकता हूं। क्या मैं अकबर से कम हूं? मैंने जवाब दिया, अरे बगुले महाराज, आप तो हमसे भी महान निकले। और फिर मैं उसे शाही आमंत्रण दे आया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, मगर कुछ दरबारी गंभीर हो गए। महमूद बख्त बोला, यह बात तो सोचने लायक है। बगुला निस्वार्थ जीवन जीता है, न खजाने की इच्छा न सत्ता की। हो सकता है बीरबल कुछ कह गए हों। दौलत राम चतुर्वेदी चुपचाप पंखे की डंडी पर नजर गड़ाए बैठा था, जैसे शब्दों के बीच का अर्थ ढूंढ रहा हो।
रफीकट मिर्जा ने धीरे से कहा, कभी कभी झूठ भी बड़ा संदेश देता है। बीरबल मुस्कुराए, और यही तो मेरा कहना था कि मैं झूठ बोलूंगा और सब उसे सच मान लेंगे। दरबार में झूठ की प्रतिस्पर्धा। अकबर बोले, अब जब बीरबल ने झूठ बोलने का अवसर खुद लिया है तो हम 3 दरबारियों को भी वह अधिकार दो। हर कोई आज झूठ बोले, और जो झूठ सबसे सच्चा लगेगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, और इनाम वही चुनेगा जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अकबर बोले, दिलचस्प, दरबार में आज सच के नकाब में झूठ चलेगा। पहला दरबारी दौलत राम चतुर्वेदी। दौलत राम उठा और बोला, एक बार मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था। वहां एक पिंजरे में एक देवता बंद थे। उन्होंने मुझे वरदान दिया, दौलत राम, तू बोलेगा तो आकाश में बिजली चमकेगी। और फिर मैं जब जब बोलता, बादल गड़गड़ाते और लोग समझते तूफान आ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, फिर मैंने चुप रहना शुरू कर दिया, और तभी से पृथ्वी पर शांति बनी रही है। अकबर हंसते हुए बोले, शांति आई नहीं, चुपचाप छिप गई होगी। दूसरा दरबारी महमूद बख्त। अब महमूद खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी। मैंने एक बार चांद से बात की। वह उदास था। बोला, लोग मुझे देखकर प्रेम करते हैं, पर कोई मेरी अकेलापन नहीं देखता। मैंने उसे समझाया, तू रात का शहजादा है। उसने उत्तर दिया, मगर मैं हमेशा आधा रहता हूं। और फिर मैंने उसे आईना दिखाया जिसमें वह पूरा था। अकबर बोले, तो फिर वो खुश हुआ? महमूद बोला, नहीं। उसने मुझसे पूछा, क्या तू भी आधा है? और मैंने कहा, हां, मैं वो हूं जो लोग समझते हैं, बाकी तो मैं खुद नहीं समझता। दरबार एक क्षण को चुप हो गया। बीरबल ने कहा, झूठ अगर दर्शन बन जाए तो सबसे खतरनाक होता है। तीसरा दरबारी रफीकन मिर्जा रफीका खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, मैंने एक बार एक गाय को शतरंज खेलते देखा। वह राजा की चाल चली और हाथी को मात दे दी। बीरबल बोले, फिर तो उस गाय को दरबार में बुलाना चाहिए था। रफीकट हंसा, मैंने बुलाया भी, लेकिन वह बोली, मैं अब राजनीति में आ गई हूं। दरबारियों की हंसी रोकी नहीं रुकी। बीरबल ने तुरंत कहा, तो दरबार में अब गायें भी मंत्री होंगी? चलिए, अच्छा है, कम से कम घास की समझ तो लाएंगी। झूठ का अंतिम मुकाबला अब बारी थी अकबर की। उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा, मैं भी एक झूठ बोलूंगा। बीरबल ने चौंक कर कहा, हुजूर भी? अकबर ने कहा, मेरा झूठ यह है, मैं सबसे बुद्धिमान हूं इस दरबार में। और दरबार सन्न। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अब आपने हम सबका झूठ मिटा दिया। अकबर मुस्कुराए, मतलब यह झूठ सच लग गया? बीरबल बोले, नहीं, अब यह झूठ इतना झूठ है कि हमें अपने झूठ पर भी शर्म आने लगी है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही सब हंस रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में घुसा। उसकी आंखों में चमक थी, बाल बर्फ जैसे सफेद। उसने कहा, बीरबल, तुमने कहा कि तुम सबसे बड़ा झूठ बोल सकते हो, मगर क्या तुम वो झूठ भी बोल सकते हो जो किसी की जिंदगी बदल दे? बीरबल चौंका। अकबर ने इशारा किया, कौन हो तुम? बुजुर्ग बोला, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन एक ऐसा झूठ जानता हूं जिसे अगर कोई मान ले तो वह खुद को भूल सकता है। बीरबल उसकी ओर बढ़े, क्या तुम वही हो जो वर्षों पहले मेरे पिता को छोड़कर दक्षिण के बाजार चला गया था? बुजुर्ग ने सिर झुकाया। अकबर भी चौकन्ने हो गए। बीरबल के चेहरे पर पहली बार न सवाल था न मुस्कान। बीरबल ने उस झूठ को सच मान लिया, और फिर ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी अकबर की सत्ता को हिला दिया। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब तक एक साधारण व्यापारी लगता था, बीरबल की ओर कुछ इस तरह देख रहा था जैसे वर्षों पुरानी कोई गांठ खुलने वाली हो। अकबर ने सिंहासन की पीठ से टिककर गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में इस व्यक्ति को पहचानते हो? बीरबल एक क्षण को चुप रहे, फिर उनकी आंखें उस बुजुर्ग की ओर स्थिर हो गईं। हां महाराज, यह व्यक्ति मेरे पिता का पुराना साझेदार है। इन्होंने हमारे परिवार के सबसे कठिन समय में मदद की थी, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो गए थे। बुजुर्ग ने सिर झुकाया। मैंने झूठ बोला था बीरबल, और वो झूठ अब तक मेरा पीछा कर रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। क्या झूठ? वृद्ध ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था कि मैं व्यापार के लिए दक्षिण जा रहा हूं,
जबकि असल में मैं तिजोरी लेकर भाग गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि बीरबल उस तिजोरी के बिना भी ऊंचाइयां छू गया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं सब छोड़कर एक सन्यासी बन गया। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। तो आपने वो झूठ बोला जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपको एक झूठ सुनाता हूं जिसे सुनकर किसी और की जिंदगी बदल जाएगी। बीरबल ने बुजुर्ग की ओर देखकर कहा, मैंने हमेशा अपने पिता से नफरत की थी क्योंकि मैंने समझा वो हमें छोड़कर गए थे। पर अब मैं जानता हूं वो झूठ भी किसी मजबूरी का हिस्सा रहा होगा। और शायद सबसे बड़ा सच यह है कि कभी कभी झूठ इंसान को सच से ज्यादा ईमानदार बना देता है। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। सत्ता का हिलना बात यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, यदि इस दरबार में कोई झूठ बोले और वह किसी को बदल दे तो क्या आप उसे दंड देंगे या पुरस्कार? अकबर ने उत्तर दिया, जो झूठ किसी को सही रास्ते पर ले आए वो झूठ नहीं होता, वो ज्ञान होता है। बीरबल मुस्कुराए, तो मैं एक और झूठ बोलता हूं और अगर ये काम कर गया तो समझ लीजिए दरबार में आज सबसे बड़ा न्याय हुआ है। उन्होंने सिंहासन के पास खड़े सबसे घमंडी दरबारी रफीकत मिर्जा की ओर देखा और कहा, रफीकत साहब, आपको तो पता है ना कि महाराज ने आपको अगला वजीर बनाने का मन बना लिया है। रफीकत हक्का बक्का रह गया। क्या? मुझे? पर मुझे तो बताया भी नहीं गया। बीरबल ने उसी अंदाज में कहा, बताने की जरूरत ही क्या है? महाराज ने तो कहा है जिसे मैं नहीं चुनता वही सच्चा होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। रफीकत हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। महाराज, अगर बीरबल की बात सच है तो मैं वजीर बनने से इनकार करता हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं उस योग्य नहीं हूं। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने आज वाकई झूठ से एक सच्चा काम कर दिखाया। बीरबल की अंतिम बात। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, झूठ कभी कभी ढाल बनता है, कभी तलवार, लेकिन अगर वो किसी को गिरने से बचा ले या किसी को उठने की प्रेरणा दे दे तो समझिए वो झूठ दरअसल सबसे बड़ा सच है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। आज तुमने उस बुजुर्ग को माफ कर एक बेटे की महानता दिखाई। रफीकत मिर्जा को बदलकर एक शिक्षक का काम किया और दरबार को सिखा दिया कि झूठ भी कभी कभी दर्पण बन सकता है। और अंत में बुजुर्ग धीरे धीरे दरबार से निकलने लगा। जाते जाते उसने बीरबल से पूछा, अगर मैं सच कहता कि मैंने चुरा लिया था, क्या तुम मुझे माफ करते? बीरबल ने कहा, नहीं। अगर तुम पहले सच कहते तो मैं तुम्हें पकड़वा देता, लेकिन तुमने समय लिया, झूठ को भुगता और अंत में जो बोले वो झूठ नहीं, पश्चाताप था। अकबर ने दरबार को समाप्त किया और उस दिन झूठ को एक नया नाम मिला, बीरबल की सच्चाई। समाप्त। अगली कहानी। एक बहरूपिया दरबार में बीरबल बनकर आ गया और असली बीरबल चुप हो गया। दरबार के उस दिन की शुरुआत बेहद साधारण थी, जैसे हर दिन होती है। पर कुछ ही घंटों में बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से नहीं बल्कि उसकी चुप्पी से हैरान हो गए। सुबह की धूप दीवारों से टकरा रही थी, पर दीवान ए खास के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। मंत्रीगण अपनी जगह पर थे, अकबर अपने तख्त पर और बीरबल अपनी आदत के अनुसार सबकी बातों पर मुस्कुराते हुए बीच बीच में कोई न कोई चुटीली बात कहकर सबको हंसा रहे थे। तभी एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया, जहां अपना एक अजनबी आदमी बाहर खड़ा है और कहता है कि वह बीरबल है। अकबर ने पलकें झपकाईं। क्या मतलब है इसका? सिपाही ने हांफते हुए कहा, हुजूर, वह कहता है कि जो बीरबल आपके सामने बैठा है वह नकली है, असली बीरबल वही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब एकदम शांत हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं। उसे अंदर लाओ, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में दरबार में एक आदमी आया, वही कदकाठी, वही कपड़े, वही चाल और तो और वही तेज आंखें जो बीरबल की पहचान थी। वह बिल्कुल बीरबल जैसा दिख रहा था, इतना कि कुछ दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। अगर यह न बोले तो हम पहचान ही ना पाते। वह आदमी झुककर बोला, जहां अपना सलाम, मैं बीरबल हूं और जो इस समय आपके सामने बैठा है वह मेरा बहरूपिया है।
अकबर की भौहें तन गईं। यह क्या मजाक है? पर असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बीरबल, जो दरबार में पहले से मौजूद थे, अब भी चुप थे। उन्होंने न तो विरोध किया, न ही कोई टिप्पणी। उनकी चुप्पी पूरे दरबार के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई। अकबर ने दोनों को गौर से देखा। अच्छा, अगर तुम दोनों ही बीरबल हो तो यह तय करना मेरा काम है, लेकिन यह कैसे तय किया जाए? एक वृद्ध मंत्री राजा टोडरमल ने कहा। जहां पनाह, कोई कठिन प्रश्न पूछिए, जिसका उत्तर असली बीरबल देगा वही सच्चा है। नहीं, अकबर ने सिर हिलाया। यह बहुत आसान है। अगर यह नकली बीरबल है तो वह बीरबल की सभी चालों को याद कर चुका होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो बीरबल ने आज तक नहीं किया हो। तभी दरबार में बैठे छोटे दरबारी गुलाम अली ने धीरे से कहा, एक खेल खेलिए जहां दोनों को एक ही स्थिति में रखा जाए, पर जवाब केवल अनुभव से निकले। अकबर मुस्कुराए। वाह गुलाम अली, आज तुमने कुछ सही कहा। अकबर ने दोनों बीरबलों को अपने सामने बुलाया। दोनों को एक एक थाली दी जाएगी और उसमें 5 अलग अलग दालें रखी जाएंगी। हर दाल में कोई ना कोई चीज छुपा दी जाएगी। कोई भी मूर्ख परख नहीं सकता, लेकिन जो बीरबल असली होगा वह स्वाद से जान जाएगा कि किस में क्या है, और साथ ही यह भी बताएगा कि किस में किसके इरादे छुपे हैं। यह एक अजीब आदेश था, इरादे पहचानना। दोनों बीरबलों को थालियां दी गईं। नकली बीरबल मुस्कुराया, थाली में झांका और अपने आत्मविश्वास से भरपूर आवाज में कहने लगा, पहली दाल मसूर है। इसमें छुपा है एक इलायची दाना, ताकि मैं कहूं कि यह खास है। मतलब इसका इरादा है मुझे खास महसूस कराना। अकबर ने सिर झुकाया। अच्छा, और दूसरी दाल उड़द है, पर उसमें जरा सी नींबू की खटास मिलाई गई है। मतलब इसमें कटुता है। कोई इसमें मेरे खिलाफ कुछ छुपा रहा है। उसकी बातें जंच रही थीं। दरबारियों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया, पर असली बीरबल अब भी शांत थे। अकबर ने उसकी ओर देखा। तुम कुछ नहीं कहोगे? और तभी बीरबल ने उठकर थाली उठाई और पूरी दाल एक साथ मुंह में डाल ली। पूरी, एक ही बार में। दरबार भौंचक्का रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर हर दाल का इरादा निकालना हो तो भूख से नहीं, नीयत से देखना चाहिए। इन दालों में क्या है ये नहीं, इनमें क्या छुपा है ये जरूरी है। पहली दाल में इलायची है, जिसे आमतौर पर मिठाई में डाला जाता है, यानी इसमें किसी मीठे वचन की छाया है। इसका मतलब नकली बीरबल चाहता है कि आप मीठा सुने। दूसरी दाल में खटास है, नींबू। वह जानता है कि आप सच्चाई पसंद करते हैं, इसीलिए कुछ कड़वा मिलाया ताकि लगे कि यह सच्चा आदमी है। तीसरी दाल मूंग की है, पर उसमें तड़का नहीं है, यानी बात तो की गई है पर आत्मा नहीं है। नकली बीरबल के पास शब्द हैं पर भाव नहीं। चौथी दाल में जीरा है, जलने की गंध आती है, यानी यह जलन का प्रतीक है। यह आदमी किसी से जलता है, शायद मुझसे। और पांचवीं दाल एकदम फीकी, मतलब नकली बीरबल अब थक चुका है, वह अब कुछ नहीं कहना चाहता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नकली बीरबल की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अकबर ने धीरे से पूछा, तुमने ये सब कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं पहचाना जहां पनाह, मैंने बस इस नकली आदमी की कोशिशों को समझा। कभी कभी किसी की बात सुनने से ज्यादा, उसकी नकल देखने से ज्यादा, उसकी नीयत में ही जवाब मिल जाता है। पर एक सवाल रह गया। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, जब उस आदमी ने खुद को बीरबल बताया तो तुम चुप क्यों रहे? बीरबल ने सिर झुकाया, क्योंकि जहां पनाह, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो खुद को साबित करके ही खत्म होते हैं, और अगर मैं बोलता तो वह जीत जाता। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाई। सिर्फ एक असली बीरबल इतनी खूबसूरती से चुप हो सकता है। पर तभी नकली बीरबल अचानक जोर से हंसा और बोला, वाह रे बीरबल, तूने तो मुझे भी हैरान कर दिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब चौंक गए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा, और मैं सिर्फ बीरबल नहीं हूं, मैं दरबार का सबसे बड़ा बहरूपिया हूं, जिसे तुम सबने सालों से दरबारी समझ रखा है। और फिर उसने अपनी नकली दाढ़ी खींचकर फेंकी, और उसका चेहरा देखते ही सबकी आंखें फैल गईं। दरबार में खामोशी छा गई थी।
जो नकली बीरबल बनकर आया था उसने अपनी नकली दाढ़ी नोच कर फेंकी थी और उसके चेहरे से वो नकाब उतर चुका था जिसने अभी तक सबको धोखे में रखा था। और जब उसका असली चेहरा सामने आया, दरबार हिल गया। महेश दास अकबर के मुंह से अनायास निकला, हां जहां पनाह। महेश दास, दरबार का सबसे पुराना लेकिन छाया में रहने वाला दरबारी, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वही महेश जिसे आप सबने कभी देखा पर कभी जाना नहीं। आज आपने देखा कि मैं क्या हूं, पर अब आप जानेंगे कि मैं क्यों हूं। बीरबल पहली बार कुछ कदम आगे बढ़े और बोले, महेश दास, तो ये सब तमाशा तुमने रचा था? महेश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बीरबल, यह कोई तमाशा नहीं था, यह एक जरूरत थी। आपको हर कोई पूछता है, आपके किस्से हर नुक्कड़ पर सुनाए जाते हैं, आप दरबार के सबसे चहेते हो गए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिन दरबारियों की आवाज तक नहीं सुनी जाती वे क्या महसूस करते हैं? अकबर ने गहरी सांस ली। महेश, तुमने ऐसा करके दरबार का विश्वास तोड़ा है। शायद जहां अपना। महेश बोला, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। मैं यह देखना चाहता था कि बीरबल की असली ताकत उसकी बुद्धि है या उसका नाम। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, महेश, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम्हारी विधि गलत थी। कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है तो वह खुद को बीरबल बनाकर नहीं कर सकता। उसे अपनी पहचान में रहकर मेरा सामना करना होगा। और सबसे बड़ी बात, बीरबल आगे बोले, तुमने जब मेरी नकल की तब तुमने मेरे जैसी बातें कहीं, मेरे जैसे कपड़े पहने, मेरी चाल नकल की, पर एक चीज जो तुम नहीं चुरा पाए वो थी मेरी नीयत। महेश की आंखों में पानी था, वह झुक गया। मैं हार गया बीरबल। मैं नहीं जानता था कि किसी को चुप रहकर भी इतना कुछ कहना आता है। अकबर ने अब अपने आसन से उठकर सबकी ओर देखा। आज का दिन हमें एक बड़ी सीख दे गया है। हम अक्सर ऊंची आवाजों को ही सच मान लेते हैं, पर आज बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी कभी सबसे शांत होती है। अकबर ने दरबार के सामने खड़े दोनों व्यक्तियों को देखा। एक बीरबल जिनकी मुस्कान में दुनिया की सबसे भारी चतुराई थी, और दूसरा महेश जिसकी आंखों में पछतावा था। महेश, अकबर बोले, तुमने जो किया वो अनुचित था, पर तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत को मैं नकार नहीं सकता। बीरबल तुम्हें माफ करें तो मैं भी करूंगा। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, जिसे सच्चाई का बोध हो जाए वह माफी के योग्य है, और महेश ने जो किया वह हमारे लिए एक दर्पण था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से दरबार में एक नया पद होगा, बहरूपा परीक्षण मंत्री, और इस पद पर केवल एक ही आदमी बैठ सकता है, महेश दास। महेश ने आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और कान में धीरे से कहा, बहरूपिया बनने में कोई बुराई नहीं, जब तक तुम अपने असली चेहरे को न भूलो। दरबार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। महेश दास अपनी जगह चला गया और बीरबल ने अकबर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जहां अपनाह, अब अगली बार अगर कोई और बीरबल बनकर आ जाए तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। अकबर मुस्कुराए, तो क्या करोगे? बीरबल ने आंख मारकर कहा, तब मैं अकबर बनकर जवाब दूंगा। दरबार एक बार फिर ठहाकों से भर गया, और यूं एक बहरूपिये की चाल, बीरबल की चुप्पी और अकबर की बुद्धिमत्ता से एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां चुप्पी को भी आवाज मान लिया गया। समाप्त। अगली कहानी। एक हार वाला, माला बेचने वाला, ने बीरबल की चाल पर मोती डाल दिए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह ज्ञान, तर्क और चतुराई से भरा हुआ था। बीरबल अपनी किसी पुरानी जीत का किस्सा सुना रहे थे और दरबारी आधे मंत्र मुग्ध, आधे जलते हुए ताली बजा रहे थे। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर एक अजनबी आया, कंधे पर झोली, सिर पर बंधी पुरानी रूमाल और हाथ में थाली जिसमें 10 रंग बिरंगे हार सजे हुए थे। वह मुस्कुराता हुआ कहता जा रहा था, हार देखिए, लेकिन ये सिर्फ गले के लिए नहीं, अकल के लिए भी हैं। दरबान ने उसे रोका, राजमहल कोई हाट नहीं, चल निकल। हार वाला बोला, मैं यहां हार बेचने नहीं, हाराने आया हूं, और वो भी बीरबल को। यह सुनते ही दरबान चौंका। बीरबल को कोई चुनौती दे, वो भी हार वाला? दरबान ने बात भीतर पहुंचाई। कुछ ही पलों में यह खबर पूरे दरबार में गूंजने लगी। कोई माला बेचने वाला आया है जो कहता है कि वह बीरबल को भी मात दे सकता है। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया,
उसे दरबार में लाया जाए, आज कुछ मनोरंजन हो जाए। अगले ही पल वह हार वाला अपनी झोली लेकर दरबार में हाजिर था। झोली में 10 अलग अलग रंगों की मालाएं थीं, सफेद, नीली, पीली, हरी। हर माला में मोती चमक रहे थे और उन पर छोटी छोटी पर्चियां लटक रही थीं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा केवल बहाना है हुजूर, हार वाले ने सिर झुकाकर कहा। आज मैं एक विचार हूं जो माला बनकर आपके समक्ष उपस्थित है। दरबार में कुछ दरबारी हंसे, लेकिन अकबर बोले, बोलो, अपनी बात रखो, तुम्हारे हारों का रहस्य क्या है? हार वाले ने पहला हार निकाला, सफेद मोतियों वाला। इस हार पर लिखा है, जो सबसे अधिक बोलता है वही सबसे कम सुनता है। उसने माला हवा में लहराई, फिर कहा, यह माला उस दरबारी के लिए है जो सबसे अधिक बातें करता है लेकिन कभी दूसरों की सुनता नहीं। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी माला, लाल मोतियों वाली। इस पर लिखा है, जो हर बात में हां मिलाता है उसकी राय सबसे कम होती है। यह उस दरबारी के लिए है जो जहां पनाह की हर बात में सिर हिलाता है पर खुद कभी नहीं सोचता। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तीसरी माला, नीली। इसमें लिखा है, जो हर बुद्धिमान से डरता है वह मूर्खों की भीड़ में राजा बनता है। यह माला किसी ऐसे के लिए है जो बीरबल से हमेशा जलता है। बीरबल ने अब तक कुछ नहीं कहा था, बस हार वाले को देखे जा रहे थे ध्यान से। चौथी माला, हरी। इस पर लिखा है, जो खुद को जान ले वो दूसरों को हराने की जरूरत नहीं समझता। यह माला उस आदमी के लिए है जिसे सचमुच समझ है और जिसे शायद मैं आज हराना नहीं चाहता। अब अकबर ने अपनी कुर्सी पर सीधा होकर पूछा, क्या तुम बीरबल को हराने आए हो या उन्हें समझाने? हार वाला मुस्कुराया, जहां पनाह मैं केवल आईना हूं, जो देखना चाहे देख ले, जो न देख सके वो माला पहन ले। बीरबल ने पहली बार बोला, लेकिन इनमें से कोई माला मुझे क्यों पहनेगा? हार वाले ने 10वीं माला निकाली, बिल्कुल साधारण, सादी, बिना रंग की, क्योंकि इस माला पर लिखा है, जिसे किसी माला की जरूरत ना हो वही असली मोती होता है। अकबर ने ताली बजा दी। दरबार में सन्नाटा, फिर हंसी। वाह! अकबर बोले, बीरबल, ये तो तुम्हारे ही अंदाज में तुम्हें जवाब दे रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह सचमुच हार वाला है या किसी और की चाल? हार वाले ने झोली कंधे से उतारी और मुस्कुराया। चाल और चालाकी में फर्क है बीरबल साहब। मैं हार वाला हूं, पर हर मोती मेरा नहीं, कुछ दरबार से ही बटोरे हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वह आदमी सीधा दिखता था, पर दिमाग में तूफान था। तुम्हारा अगला इरादा क्या है? बीरबल ने पूछा। अगला इरादा? हार वाले ने कहा, अब की बार मैं माला नहीं लाऊंगा, मैं धागा लाऊंगा और देखूंगा कौन कौन किस मोती को जोड़ता है और कौन किसे तोड़ता है। दरबार स्तब्ध। अकबर ने उसे दरबार से विदा किया, पर बीरबल की आंखों में पहली बार संदेह की चमक थी। वह आदमी केवल हार वाला नहीं लग रहा था। जब बीरबल ने माला को खोलकर देखा और उसमें एक छुपा हुआ जासूस निकला। बीरबल ने जैसे ही उस सादी माला को हाथ में लिया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। बाकी 9 मालाओं में रंग, रूप और कटाक्ष थे, पर यह आखिरी माला एकदम साधारण